होली की कहानी, रंगों की जादुई दुनिया। हर साल की तरह इस बार भी गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थी। चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाल की थालियां सजी थी और ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही थी। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी। गांव के बीचों बीच बनी पुरानी हवेली जो सालों से खामोश पड़ी थी, इस बार चर्चा का केंद्र बन गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में कोई रहस्य छिपा है और होली के दिन वो रहस्य सामने आने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है नन्ही राधिका से, जो आपने दादाजी की बताई होली की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। दादाजी की हमेशा कहते, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि मन के भावों को उजागर करने का मौका है। राधिका को यह बातें बचपन से आकर्षित करती थी। इस बार उसने ठान लिया था कि वो हवेली के रहस्य को सुलझाएगी। होली से एक दिन पहले राधिका अपने दोस्त कृष्णा के साथ हवेली की ओर निकली। कृष्णा, जो गांव का सबसे शरारती लड़का था, हमेशा राधिका के साथ रहता था। दोनों की दोस्ती गांव में मशहूर थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्नों पर लिखा था, यह कहानी दो प्रेमियों की है जो रंगों में खो गए। राधिका और कृष्णा ने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखी कहानी 100 साल पुरानी थी। उसमें एक लड़की माया और एक लड़के रंगीलाल की प्रेम कहानी थी। माया गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और रंगीलाल एक चित्रकार था जो अपने रंगों से हर चीज को जीवंत कर देता था। दोनों की मुलाकात एक होली के दिन हुई थी, जब रंगीलाल ने माया के चेहरे पर गुलाल लगाया था। उस एक पल में दोनों के दिल रंगों से भर गए, लेकिन उन कहानी अधूरी रह गई। गांव वालों ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और माया को हवेली में कैद कर दिया गया। रंगीलाल हर होली पर हवेली के बाहर रंग बिखेरता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि माया एक दिन बाहर आएगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा से कहा, यह कहानी हमें पूरी करनी होगी। कृष्णा ने हंसते हुए कहा, तो चलो, इस होली में हम माया और रंगीलाल को फिर से मिलाएंगे। दोनों ने तय किया कि वो हवेली में छिपे रहस्य को ढूंढेंगे और उस प्रेम कहानी को एक नया अंत देंगे। होली का दिन आया। गांव में रंगों की बौछार हो रही थी। राधिका और कृष्णा हवेली के अंदर घुसे। वहां उन्हें एक पुराना चित्र मिला, जिसमें माया और रंगीलाल एक दूसरे के सामने खड़े थे, रंगों से सने हुए। चित्र के पीछे लिखा था, हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। तभी हवेली में हल्की सी हवा चली और एक पुरानी तिजोरी खुल गई। उसमें माया का एक रंग बिरंगा दुपट्टा और रंगीलाल की बनाई एक छोटी मूर्ति थी। राधिका ने दुपट्टे को उठाया और उसे हवा में लहराया। ऐसा लगा जैसे हवेली में कोई ऊर्जा जाग उठी हो। उसी रात जब गांव वाले होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुए, राधिका और कृष्णा ने वह दुपट्टा और मूर्ति आग के पास रख दी। आग की लपटों में एक छवि उभरी, माया और रंगीलाल एक दूसरे को गले लगाते हुए। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। उस दिन से हर कोई कहने लगा कि यह कहानी सच्ची थी और रंगों ने दो प्रेमियों को हमेशा के लिए एक कर दिया। अगले दिन गांव में एक नई उमंग थी। सबने महसूस किया कि प्यार और विश्वास की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। राधिका और कृष्णा भी इस जादुई परिवर्तन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस यात्रा से सीखा कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती और हर कहानी का अंत वही होता है जो हम उसे देते हैं। इस घटना के बाद हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया, जहां हर साल
होली पर गांव वालों इकट्ठा होते और माया रंगीलाल की प्रेम कहानी को याद करते। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सीख देती रहे कि प्यार और रंगों का त्योहार सदियों से दिलों को जोड़ता आया है। राधिका और कृष्णा की यह यात्रा एक मिसाल बन गई कि कैसे कुछ साहसिक कदम और सच्चे इरादे किसी भी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं।